Assalamualaikum. Eid al-Adha, Badi Eid, Eid Qurban या Eid of Sacrifices. Welcome to the third episode of series Know About Islam. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद कुर्बान को डिटेल में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। यूं तो मुसलमान इस ईद पर लाखों हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी शख्स था जो अपने बेटे को भी कुर्बान करने से नहीं घबराया। यूं तो इस्लाम में बहुत सारे ऐसे पैगंबर आए हैं जिन्होंने अपने क्रिएटर अल्लाह ताला से मोहब्बत की इंतहा कर दी। उनमें से एक शख्स का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। जहाँ पे लोगों को लगता है कि इस्लाम की शुरुआत 1400 या 1500 साल पहले अरब में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुई, वही हमें एंशिएंट लिटरेचर में इस्लाम की शुरुआत का अंदाजा लगता है। गूगल पर हजारों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पड़े हैं जो कि दिखाते हैं कि इस्लाम की शुरुआत तब से हुई जब से इस प्लेनेट अर्थ पे पहला प्रॉफिट आया, जो कि हमारे क्रिएटर अल्लाह ताला ने भेजा था, जिसका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसे पूरी दुनिया बाबा आदम के नाम से भी जानती है। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि इस बात का क्या सबूत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के पैगंबर थे। इस बात का सबूत कुरान में कई जगह आया है, जैसे कि सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 34, और भी पूरे कुरान में कई बार आया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि हर एक पैगंबर की बेसिक दावत इस्लाम ही थी। सही अल बुखारी 3443। और आज जिस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान ईद कुर्बान मनाते हैं, इसकी भी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है और इसकी भी शुरुआत एक प्रॉफिट की वजह से हुई। उस प्रॉफिट का नाम है प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बार हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला उनको हुक्म करते थे कि अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर हजरत इब्राहिम ये ख्वाब अपने बेटे हजरत इस्माइल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि उनको ये औलाद बुढ़ापे में मिली थी। इसीलिए हजरत इब्राहिम और उनकी वाइफ हजरत हाजरा को हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारे थे। ये ख्वाब किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि वक्त के पैगंबर ने देखा था, और ये बात कुरान में भी आई है। सूरह अस-सफ़ात आयत 102। जब हजरत इस्माइल काम की एज को पहुंच गया, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा तुम्हें कुर्बान करने का, तुम इस बारे में क्या कहते हो? तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया कि ए मेरे वालिद, आपको जो अल्लाह का हुक्म है आप वो पूरा करो, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे प्रॉफिट इस्माइल को अपने साथ लिया और कुर्बानी की जगह की तरफ जाने लगे, तो शैतान जो कि इंसान का दुश्मन है, वो इन दोनों बाप बेटे को बहकाने लगा। लेकिन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला पर इतना भरोसा था कि शैतान भी उनको रोक नहीं पाया। जब वो दोनों कुर्बानी की जगह पर पहुंच गए, तो प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लेटाया और छुरी उसकी गर्दन पर रख दी। तो अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आया कि जैसे हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई, तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे एक दुम्बा कुर्बान हो गया। इसीलिए कुर्बानी को आज भी लोग सुन्नत इब्राहिम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करने का नाम है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि हम कुर्बानी जैसी एक अजीम इबादत को जानवर को ज़िबा करने तक ही सीमित रखते हैं, वरना कुर्बानी हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल करना, अपने ईगो की कुर्बानी करना और भी बहुत कुछ सिखाती है। जब मुसलमानों का इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो बाकी रिलीजन के लोग मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? हर साल लोग ईद कुर्बान पर उंगली उठाते हैं कि मुसलमान तो जानवरों पर जुल्म करते हैं, इनको जीने नहीं देते वगैरह वगैरह। लेकिन सोचो, हर साल मुसलमान 10 मिलियन से ज्यादा जानवर कुर्बान करते हैं, फिर भी दुनिया में जानवरों की कमी नहीं होती। अगर मुसलमानों ने जानवरों की कुर्बानी करना बंद कर दिया, तो सोचो कितनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। जैसे लोगों को पोल्यूशन की याद सिर्फ दिवाली पर आती है, जबकि फायर क्रैकर से तो पूरे साल शादियां मनाई जाती है। इसीलिए जानवरों की याद लोगों को सिर्फ ईद कुर्बान पर आती है। ये सारे लोग पूरे साल रेस्टोरेंट्स और कैफेस पर तो कोई सवाल नहीं उठाते, जहां लाखों जानवर हर दिन मारे जाते हैं ताकि अमीर लोगों को सर्व कर सके और पैसे कमा सके। लेकिन इनको प्रॉब्लम सिर्फ ईद पर होती है, जबकि गरीब को भी गोश्त नसीब होता है। अब कुर्बानी से रिलेटेड कुछ जानते हैं। कुर्बान जानवर के अक्सर 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए और एक रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए और एक मिस्किनों के लिए। मिस्किन यानी वो लोग जो कि मोहताज होते हैं, उनमें बांट दिया जाता है। इस ईद की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं। आजकल के एरा में जहाँ लोगों को लगता है कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है, वही ये ईद उनको आपस में तनाव खत्म करने का मौका देती है। फैमिलीज रियूनाइट होती है
اور نیبرز ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔ ٹرولی عید قربان انسان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل سکھاتی ہے بلکہ انسان کو سوشل ہونا بھی سکھاتی ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آس پاس کے لوگوں سے مل جل کر رہنا ہی پڑتا ہے۔ آئیے اس عید پر ہم اور آپ اپنے برے عادات کو قربان کرتے ہیں، ایک اچھی لائف کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ نیٹ سکیم پہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھا تو یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔